हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। आजकल देश में दो राजनीतिक घटनाक्रम एक साथ बहुत तेजी से बदल रहा है। ये बदल रहा है ये कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष किसी व्यक्ति को संवैधानिक संस्था पर बैठाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष किसी संवैधानिक संस्था पर किसी बैठे व्यक्ति को उतारना चाहती है। सत्ता पक्ष जहां दिल्ली में बैठक कर रही है, तो वहीं विपक्ष बिहार में राजनीतिक यात्रा कर रही है, जिसमें तेजस्वी यादव और साथ में दीपांकर भट्टाचार्य भी साथ मौजूद हैं। इस पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। ये पहेली है, जहां सीपी राधाकृष्णन को सत्ता पक्ष उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष ज्ञानेश कुमार जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं उनको सत्ता से हटाना चाहती है। सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो तमिलनाडु से आते हैं। इससे पहले आप जानते हैं जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे भारत के, वो राजस्थान से आते थे। लगभग दोनों में एक समानता यह है कि दोनों पिछड़े समुदाय से आते हैं, दोनों पिछड़े हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी एक नए सोशल इंजीनियरिंग करते हुए सभी जगह पिछड़े लोगों को बैठा रही है, जिसकी आवाज कुछ महीने पहले से राहुल गांधी, खासकर मध्य प्रदेश चुनाव के समय में, जो मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 में हुआ, उस समय से लगातार पिछड़े मुद्दों को उठाते आ रहे हैं, जिसका कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको कहीं ना कहीं एड्रेस कर रही है, जहां हर पदों पर लगभग पिछड़े लोगों को बैठाया जा रहा है। विपक्ष ज्ञानेश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो राहुल गांधी पर कटाक्ष किए, अब 2 दिन पहले आप देखे हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी 15 दिनों के अंदर या तो हलफनामा दें और या तो पूरे भारत से माफी मांगे। ये माफी मांगना, भारत से माफी मांगना, आखिर में ये बोलने वाले ज्ञानेश कुमार होते कौन है? अगर वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो राहुल गांधी भी 20 करोड़ लोगों को, जो उनको वोट दिया और जो वोट नहीं भी दिया, विपक्ष के नेता हैं जो खुद भी उस संवैधानिक पद पर बैठे हैं। तो ज्ञानेश कुमार जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो शायद भूल जाते हैं कि राहुल गांधी स्वयं एक संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी इस देश की विपक्ष की आवाज तो है ही, साथ में राहुल गांधी और समूचा विपक्ष जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाता है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार अमित शाह जी के अंदर एक एज ए सचिव भी काम कर चुके हैं उनके मंत्रालय में, तो उठाना एक लाजमी भी है। उनको सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि उल्टे राहुल गांधी को सवालों के घेरे में लाना चाहिए था। लेकिन खैर, ज्ञानेश कुमार ये काम करते रहे हैं और इसका एक दिखता है कि जब वो उनकी बेटी, जिनका नाम मेधा रूपम है, उनको जब नोएडा का डीएम बनाया जाता है, तो एक ये सवाल और जनता में घर कर जाता है कि कहीं जो योगी सरकार है, जो भाजपा की वहां सरकार है, वो जब मेधा रूपम को जब नोएडा के डीएम बनाती है और उसके पिता जो ज्ञानेश कुमार है उनको केंद्रीय चुनाव आयोग में लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दिखता है कि जहां सत्ता पक्ष जो कह रही है, ज्ञानेश कुमार वही चीज इको कर रहे हैं। सवाल भी उठता है, जब सवाल का जवाब देने की बारी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो वापस से राहुल गांधी को सवालों के घेरे में लाके खड़े कर देते हैं। लोकतंत्र में एक बात हमेशा कहा जाता है कि आप सिर्फ निष्पक्ष हो नहीं, निष्पक्ष दिखे भी, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ये बात भूल जाते हैं। और खासकर जब बिहार में एसआईआर का मुद्दा बहुत तेजी से लोगों के घरों में, लोगों के बीच घर करता जा रहा है, तो इनका जवाब ज्ञानेश कुमार के पास नहीं है कि ये मुद्दों को कैसे एड्रेस करें। जो उन पर सवाल उठ रहा है उसको एड्रेस करने का ना उसके पास तंत्र है, या शायद विपक्ष जो कहता है कि उनके पास वो विधा नहीं है जिस विधा की जरूरत थी एसआईआर पर। एसआईआर इससे पहले भी भारत में होता रहा, लेकिन इस तरह का विवादों के घेरे में कभी एसआईआर रहा नहीं। आजकल विपक्ष पूरा बिहार में यात्रा कर रही है, जहां दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तीनों मिलकर पूरे बिहार में छान रहे हैं कि यह मुद्दा लोगों को घरों में, घर घर का मुद्दा बन जाए एसआईआर, जहां वोट चोरी का आरोप जो ज्ञानेश कुमार पर लग रहा है वो सच साबित हो। वहीं विपक्ष उनको हटाने के लिए एक महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। देखते हैं आगे राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से बदलता है। आप देख रहे थे लोक जागरण न्यूज, मेरा नाम है शुभम। देखते रहिए, बताते रहिए और क्या मुद्दे उठाने चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।